प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय पीजो इलेक्ट्रिक मेथड। ठीक है, पीजो का मतलब क्या होता है? प्रेशर। पीजो एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मीनिंग होता है प्रेशर या स्क्वीज करना। ठीक है, और इलेक्ट्रिक आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक रेफर्स टू इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पीजो इलेक्ट्रिक मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए हम बताएंगे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सपोज ये कोई पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कुछ स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे आपका क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज, रोशिलेस साल्ट एटसेट्रा, और भी एग्जांपल्स होते हैं इनके कई सारे। ठीक है, तो मैं अब आपको पीजो इलेक्ट्रिक फिनोमेना एक्सप्लेन करता हूँ। ये दो फेसेस हैं जो अपोजिट फेसेस हैं। यहाँ पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसके जो दूसरे फेसेस होंगे क्रिस्टल के, ठीक है, ये फेस हो गया और ये फेस, इन पे इक्वल और अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि यहाँ वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम यहां बोल सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इज द फिनोमेना फिनोमेना इन विच certain crystals produce voltage or potential difference when mechanical stress is applied to them। ठीक है, ये प्रेशर है, स्ट्रेस क्या होता है आपका? फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर के इक्वल ही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू प्रेशर। तो यहाँ पे हमने ये पेयर ऑफ फेसेस जो हैं इनके ऊपर प्रेशर डाला था, और जो दूसरे पेयर है, ये फेस है, अपोजिट फेसेस ये हो गए। ठीक है, ये इन दोनों अपोजिट फेसेस पे इक्वल और अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, या हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसका जो वाइस वर्सा है वो भी ट्रू होता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब इसका जो उलट है वो भी ट्रू है। वो कैसे ट्रू है? अगर हम ये फेसेस ले लेते हैं, दो ये अपोजिट फेसेस हैं, पेयर ऑफ फेसेस हैं, ओके, इनके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, यहां पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यहां नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये जो पेयर ऑफ फेसेस होंगे ये वाले, ठीक है, ये जो अदर पेयर ऑफ फेसेस है, अपोजिट फेसेस हो गए ये दोनों, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसका वॉइस वर्सा क्या हो गया? व्हेन वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द opposite faces of a crystal, then vibrations are set up on other faces of the crystal। ठीक है, जो दूसरे फेसेस हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसी को हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ओके, अब ये जो फिनोमेना है, ठीक है, ये वाइस वर्सा जो है, इसको हम यूज करेंगे प्रोडक्शन में। ठीक है, दिस विल बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। और इसका जो उल्टा है, ये इसको हम यूज करेंगे डिटेक्शन में, वो बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, प्रोड्यूस कैसे होती है।
ठीक है, कि जब हम दो फेसिस पे, अपोजिट फेसिस को इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो जो अदर फेसिस होंगे दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, उनकी वजह से अल्ट्रासोनिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगी। ओके, तो यहां पे ये मैंने आपको सर्किट डायग्राम शो किया है अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये आपका बेसिकली जो सर्किट है, दिस इज ओसिलेटर सर्किट, ओसिलेटर। ठीक है, ओसिलेटर इज अ सर्किट विच प्रोड्यूसेस साइनोसॉइडल वेव विदाउट एनी इनपुट सिग्नल। ठीक है, या हम कहेंगे कि यहाँ पे हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक बार डीसी लगा देंगे, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद डीसी को हम स्विच ऑफ कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा विदाउट एनी इनपुट। ठीक है, उसको हम ओसिलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ओसिलेटर यहां पे यूज किया है हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको हम एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं, एम्पलीफायर। ओसिलेटर के यहां बेसिकली तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है टैंक सर्किट, टैंक सर्किट। ठीक है, ये जो एलसी सर्किट है, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है, एलसी, इसको हम टैंक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, सी वेरिएबल कैपेसिटर है, यहाँ पे एल इंडक्टर है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, टैंक सर्किट। टैंक का मतलब होता है रिजर्वायर, या जैसे कोई पानी स्टोर करने के लिए टैंक हो गया। ठीक है, इसमें क्या स्टोर होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, ईएम एनर्जी। ठीक है, स्टोर कैसे होती है, जब हम यहां से बैटरी को स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे की लगा देता हूँ, ये की लगा दी मैंने। ठीक है, जब मैंने बैटरी को स्विच ऑन किया तो क्या कर होगा, कैपेसिटर की चार्जिंग होगी। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, इसमें एनर्जी कौन सी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में। ठीक है, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा ये एल के थ्रू, इंडक्टर के थ्रू। ओके, जब ये इंडक्टर के थ्रू यहां डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गया, इसकी वजह से क्या होगा, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, या कहेंगे हम इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी L1 में, दैट विल बी मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, जब ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे जब ये कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाता है तो इस L1 में मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और जो कैपेसिटर है वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी, या जिसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, दैट विल बी जीरो। अब क्योंकि हमें पता है जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है वहां पे कॉइल में। ठीक है, इस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पे फिर से ये करंट इस कैपेसिटर के थ्रू आएगा। ठीक है, कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी दोबारा से। ठीक है, कैपेसिटर की चार्जिंग, या हम ये कहेंगे कि यहाँ से जो ये मैग्नेटिक एनर्जी है वो कम होती रहेगी, और दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो थी वो बढ़ती जाएगी। जब ये फुल्ली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगी मैग्नेटिक एनर्जी, अब ये कैपेसिटर आपका फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पे चलता रहेगा, कभी एनर्जी यहाँ पे है मैग्नेटिक एनर्जी, तो कभी यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी, फिर ये एनर्जी जीरो है, मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो एनर्जी ऐसे ओसिलेट करती रहती है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो एलसी ओसिलेशंस यहाँ सेटअप हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से जो ये कॉइल है L1, ये कपल है मैग्नेटिकली विद L2, ये L2 कॉइल है, इसके साथ मैग्नेटिकली कपल्ड है, कपलिंग हो रही है इसकी। ठीक है, तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है इस कॉइल में, तो दूसरी में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। ठीक है, उसकी वजह से L2 में
ईएमएफ चेंज होगा या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। L2 में इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसकी वजह से इसमें भी चेंज होगा, इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। कि अगर एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो दूसरी में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईएमएफ इसमें जनरेट हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया या प्रोड्यूस हो गया। मैं इंड्यूस वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे प्रोड्यूस की बजाय, इंड्यूस, ठीक है। क्योंकि प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये इंड्यूस इंडक्शन से हो रहा है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो अब ये जो क्रिस्टल है, मैंने यहाँ दिखाया ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्रिस्टल है, ठीक है। ये इसके साथ इलेक्ट्रोड्स जो है वो कनेक्टेड है। तो ये ईएमएफ जो होगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो होगा, ठीक है, इस क्रिस्टल में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। या हम कहेंगे इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन प्रोड्यूस करेगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या वाइस वर्सा जो मैंने कहा था पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। उसमें क्या कहा था कि इफ वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द ऑपोजिट फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल देन वाइब्रेशंस आर सेट अप इन अदर फेसेस ऑफ द क्रिस्टल। दूसरे फेस जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ठीक है। उसकी वजह से इस क्रिस्टल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन सेटअप हो जाती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, या हम कहेंगे ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। साथ के साथ क्या हो रहा है, ये L2 कोयल L3 से मैग्नेटिकली कपल्ड है, ये देख सकते हो आप, दिस इज आल्सो कपल्ड विथ L2, ठीक है। इनकी इसमें भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, ठीक है। इसमें ईएमएफ हो रहा है तो इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से L3 में भी ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, या ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ये हमने देखो कनेक्ट किया बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर से, बेस से कनेक्ट किया, बेस, ठीक है। तो यहां से जो ईएमएफ जनरेट होगा वो हम बेस को दे देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फीडबैक, ठीक है। आउटपुट, ये आउटपुट थी इसकी, ठीक है। आउटपुट का कुछ पार्ट हमने दोबारा से इनपुट को दे दिया, इसको फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि सेकंड पार्ट हो गया आपका फीडबैक नेटवर्क, ठीक है। तीन कंपोनेंट बताए थे मैंने, एक टैंक हो गया, एक फीडबैक नेटवर्क हो गया। इन आउटपुट का कुछ पार्ट हमने इस ट्रांजिस्टर को दे दिया, एनपीएन ट्रांजिस्टर को, ठीक है, फीडबैक में, ठीक है। अब ये ट्रांजिस्टर क्या काम करेगा, थर्ड कंपोनेंट है इसका ऑसिलेटर का, ट्रांजिस्टर, और यू कैन से एम्पलीफायर, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर को हमने ये सिग्नल दिया, सिग्नल स्मॉल है, अब ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, बड़ा कर देगा, एम्पलीफाई करके फिर हम इसको टैंक सर्किट को दे देंगे, टैंक सर्किट से फिर से वही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। फिर से यहाँ एक पार्ट हम क्या करेंगे, इनपुट को दे देंगे, और सिग्नल जो है हर स्टेज में एम्पलीफाई होता रहेगा। इस जो ओसिलेशंस हैं यहां से प्रोड्यूस हुई, उन ओसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी हम, ये जो कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर है,
इसको चेंज करके चेंज कर सकते हैं। सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है हर बार, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, ये क्वार्ट्ज का क्रिस्टल और ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करेगा, और ज्यादा इसमें वाइब्रेशन हो जाएंगी, या इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, हम ये कहेंगे वाइब्रेशंस की, ठीक है। तो जब इस ओसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन जो है वो क्रिस्टल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। जब इस ओसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, उस केस में रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, रेजोनेंस, ठीक है। या हम कहें कि जो वाइब्रेशन होगी इस क्रिस्टल की, दे विल हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और जब उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो उस केस में हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रिंसिपल जो वाइस वर्सा था पीजो इलेक्ट्रिक का, वो अप्लाई होता है व्हेन वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द अपोजिट फेसेस ऑफ द क्रिस्टल, देन द वाइब्रेशंस आर सेट अपॉन अदर फेसेस ऑफ द क्रिस्टल। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और दूसरे फेसेस पे वाइब्रेशन सेटअप हो जाती हैं, और उसकी वजह से अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। रेजोनेंस की कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास ही होती है, ठीक है। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई L1 सी, ये L1 है, और ये C आपका कैपेसिटर हो गया, L1 इंडक्टर है, और इसको हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं 1/2L Y/ρ, L लेंथ ऑफ द क्रिस्टल, Y यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं इसको, और रो इज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी यहां से ऑब्टेन होती है हमारे पास। अब इस मेथड की कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहले एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स आर मोर एफिशिएंट देन मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर्स। दो तरह से बेसिकली हम प्रोड्यूस करते हैं। एक तो मैंने बता दिया आपको पीजो इलेक्ट्रिक मेथड है, दूसरा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड है, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर से ये ज्यादा एफिशिएंट है, एक तो ये एडवांटेज होगी। दूसरी एडवांटेज क्या है? दीज प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी एज हाई एज 500 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ये यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी एडवांटेज क्या है? इट इज नॉट यूजुअली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का इन क्रिस्टल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होते हैं टेम्परेचर कंडीशंस में, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस, कॉस्ट जो होती है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो यहां दिक्कत आती है। दूसरा है इन क्रिस्टल्स की कटिंग और शेपिंग, बहुत दिक्कत आती है इसमें, ठीक है। ये कम्प्लेक्स होती है, कटिंग एंड शेपिंग ऑफ दीज क्रिस्टल्स इज वेरी कम्प्लेक्स, तो इससे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, या मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर को एक्सप्लेन करूंगा।